हेलो गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है नेशनल इनकम का, ये सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम को निकालने वाले कौन कौन से ऐसे मेथड हैं नेशनल इनकम में हम यूज करते हैं। तो देखिए, हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं जो नेशनल इनकम निकालने के काम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू एडेड मेथड, या जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इनकम मेथड एंड थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम आज जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे और न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे वो है वैल्यू एडेड मेथड यानी प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है। तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है कि विच मेजर डोमेस्टिक इनकम बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन अकाउंटिंग ईयर। यानी एक साल में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, और अपने देश में जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट होने वाले हर एक चीज है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो जिनसे हम यूज करते हैं, कितने अमाउंट का है, उनकी वैल्यू को ऐड करके हम नेशनल इनकम निकालते हैं, वो भी 1 अकाउंटिंग ईयर में। इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये हमने आपको पहले भी बताया था कि ये कुल मिला के 4 पार्ट्स के होते हैं, जिनके हर पार्ट्स के 2 सेक्टर होते हैं। ग्रोस होता है, नेट होता है, ठीक है। ग्रोस को निकालने के लिए नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं और नेट निकालने के लिए ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। सेम एज इट इज हमने बात की थी डोमेस्टिक एंड नेशनल की। अगर आपको डोमेस्टिक बनाना है तो आपको नेशनल में से एनएफआईए माइनस करना पड़ेगा, और अगर नेशनल फाइंड आउट करना है तो डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट होता है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ही होता है, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। कोई भी एलिमेंट होते हैं वो सब प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपके मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस यानी एनआईटी ऐड करना पड़ेगा, और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू कैसे हम नेशनल इनकम निकालते हैं। तो हमें सबसे पहली चीज क्लासिफिकेशन प्रोडक्शन यूनिट यानी आइडेंटिफाई ऑल द प्रोडक्शन यूनिट, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। हम इकोनॉमिक्स में क्लासिफाई करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट यूनिट है कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एस्टिमेट ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस यानी जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि सारी वैल्यू को एक साथ लेके ऐड कर देना, ठीक है। और वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट इज नोन एज ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमें जो भी निकालना है तो जीवीएएमपी निकालना ही पड़ेगा, ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकालना ही पड़ेगा। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब चलो जीवीएएमपी निकालना है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ कम्युनिटीज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी एक साल में जो भी प्रोडक्ट बना है उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना, यानी जो सेल आउट हो जाता है वो, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई क्यू। और ये पी मल्टीप्लाई क्यू है, पी का मतलब होता है प्राइस पर यूनिट, क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे हम मेजरमेंट करेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट किसको लेना है किसको नहीं लेना। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल, यानी हमने कितना सामान बेचा। अदरवाइज दूसरा भी एक फार्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। चेंजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि वो स्टॉक जो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का डिफरेंस होता है। सेल्स देखते, अगर हमारे पास सेल्स नहीं है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सेल्स क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, डोमेस्टिक सेल्स और जो हमने अपने शहरों में या अपने बाउंड्री के अंदर जो बेचा वो सामान, और जो एक्सपोर्ट किया वो भी तो सेल ही है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कंप्लीट सेल्स निकल आएगा हमारे पास। दूसरा, अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन अगर ना हो तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल, इंटरमीडिएट का मतलब जो डोमेस्टिक में हमने जो चीज परचेज की है यानी खुद पे यूज किया है, डोमेस्टिक में जो खरीदा है, और जो बाहर से खरीदा है दूसरे देशों से, तो उन दोनों को जोड़ देंगे तो इंटरमीडिएट कंजप्शन कंप्लीट बन जाएगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप यूज इन द प्रोडक्शन इज टर्म एज इंटरमीडिएट कंजप्शन।
जो भी हम ये इंटरमीडिएट कंजप्शन में यूज करते हैं। तो जनरली इज इंक्लूड रॉ मटेरियल, फ्यूल एंड पावर, जो हम पर्सनली अपने खुद के लिए यूज करते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी चीज हम यूज करते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन में काउंट होता है। हमारे पास वैल्यू एडेड का एक क्वेश्चन है, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, वो भी किसके थ्रू, GVAMP यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हम ये लेंगे तो हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और हमें निकालना क्या है, GVAMP मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो इसका सबसे पहले हमें फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपने फार्मूला लिख लिया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन फॉर्मूला है हमारा GVAMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास है कहां। हम पहले फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमारे पास है नहीं, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक फार्मूला होता है, तो वो होता है आपके सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ओपन कर लेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट का, और जब हम उसको ओपन करते हैं तो हमने ब्रैकेट लिया और हमने लिखा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये चेंज इन स्टॉक है माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन तो आप जानते हैं सेल्स है हमारे पास, इंटरमीडिएट कंजप्शन है हमारे पास, चेंजिंग स्टॉक हमारे पास कहाँ है, चेंजिंग स्टॉक। तो चेंजिंग स्टॉक आप जानते हैं कि चेंजिंग स्टॉक क्या होता है। तो हम यहाँ पे चेंजिंग स्टॉक का फॉर्मूले लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि चेंजिंग स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसका आंसर क्या आएगा, चेंजिंग स्टॉक का आंसर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 45 माइनस 25, तो आपका क्या आंसर आएगा 20। तो हमारे पास चेंजिंग स्टॉक आ गया। तो आपके पास सारी वैल्यू है, अब यहाँ पे पुट करेंगे। तो इधर देखिए, तो सेल से पहले सेल कितना है हमारा 1050, ओके, प्लस चेंजिंग स्टॉक कितना है, चेंजिंग स्टॉक 20, ओके, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है हमारे पास 450। तो हमने लिखा 450। तो हम ऐड करेंगे, पहले प्लस प्लस को हम ऐड करेंगे 1070 माइनस 450, ओके। तो आप माइनस कीजिए, 0 to 0 0 आया, ओके। 7 में से 5 गया 2 आया, 0 में से 4 जा नहीं सकता तो हम कैरी लेंगे। तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा हमारा 6। तो आपका GVA मार्केट प्राइस कितना आया, GVA मार्केट प्राइस 620। हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें अपने मार्केट प्राइस नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। तो हमने प्रीवियस से हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाला था और इस बार हमें क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। तो आप जानते हैं कि ये निकालने से पहले हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं GVAMP। तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम ही है, यहाँ पे करेंगे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ओके। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करनी है। तो हम सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कहाँ है, हमारे पास तो है नहीं वैल्यू आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी ओपन करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। आप इसको ओपन करते हैं तो आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला क्या आता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ओके, ये है। तो हम देखते हैं
सेल्स है क्या हमारे पास? तो हम देखेंगे सेल्स, हमारे पास तो सेल्स है ही नहीं, सेल्स एक है लेकिन डोमेस्टिक सेल्स है, और ये सेल्स क्या करता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों को काउंट करता है। तो हमारे पास तो ये सेल्स है। तो लेकिन अगर मैं सेल्स को डोमेस्टिक को ले लूं और हम दूसरा अगर बाहर हम कोई सामान सेंड करते हैं, सेल करते हैं, उसको ले लूं तो वो सेल्स बन सकता है। तो इसको हम सेल्स को भी ओपन करते हैं। तो सेल्स को ओपन करेंगे तो एक तो डोमेस्टिक आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डोमेस्टिक सेल्स। इसको इंटरनेशनल बनाने के लिए एक्सपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट भी ले लिया, तो ये हमारा सेल्स बन गया। अब दूसरी चीज चेंजिंग स्टॉक। चेंजिंग स्टॉक कहाँ है? चेंजिंग स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस होता है, ये तो आप जानते ही हैं। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है लेकिन ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो हम इसको छोड़ते हैं। अब ऊपर देखिए नेट एडिशन ऑफ द स्टॉक, यानी एक्यूरेट जो हमारे पास बचा हुआ है, तो हम इसको ले लेंगे। हमें तो कोई डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, तो हम इसको यहां पे ले लेंगे नेट एडिशन टू स्टॉक। तो हमारे पास ये भी आ गया। अब चलो इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी खुद पे यूज किया, खुद के लिए खर्चा किया, खुद के लिए खर्चा किया, डेप्रिसिएशन सब्सिडी नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं, हाँ परचेज खरीदा ऑफ रॉ मटेरियल, पैसे गए और सामान खरीदा खुद के लिए, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए। तो हमने यहां पे लिख दिया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो आप वैल्यू पुट करो, डोमेस्टिक सेल्स कितना है हमारे पास 950, एक्सपोर्ट कितना है 35, नेट एडिशन ऑफ स्टॉक कितना है 30, माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 300। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये आ जाता है 0, ठीक है, 0 नहीं आएगा, ये आएगा 5 3 3 6 5 1, ओके, एंड 300। और अब हम इसको माइनस करेंगे तो 715 करोड़। तो ये हमारा आ गया GVAMP, ओके, ये GVAMP आ गया। लेकिन हमें GVAMP नहीं, हमें तो NVAFC निकालना है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। तो हम ये निकालते हैं नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। तो हमारे पास जो वैल्यू निकली है हम उसको लिख देते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, ओके। तो देखिए ग्रोस से नेट में जाना है, यानी ग्रोस से नेट में हमें जाना है। तो ग्रोस से नेट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन है, हाँ ये रहा डी, यानी डेप्रिसिएशन, ये डी है हमारा, ओके। चलो वी है, कोई चेंज नहीं, छोड़ दो। ए और ए है, कोई चेंज नहीं, छोड़ दो। एमपी से एफसी, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में लाना है, यानी टैक्स को घटाना है। तो क्या हमारे पास टैक्स दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है हमारे पास टैक्स? तो हम टैक्स को देखेंगे, टैक्स है कहाँ पे। तो हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो NIT लिखते हैं। तो चलिए हम करते हैं। तो देखो GVAMP है, बिल्कुल सही, हमने यहाँ पे लिख दिया 715। डेप्रिसिएशन है हमारे पास 40। NIT, हमारे पास NIT तो नहीं दिया हुआ है, तो NIT को अगर हमने ओपन किया तो ये निकलता है IT माइनस IT क्या होती है, IT हमारी क्या होती है, IT हमारी होती है इसके अंदर। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा 715 माइनस 40। IT क्या हमारी, IT यानी टैक्स, इंडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये रहा। तो हमने क्या 20, सब्सिडी कितनी है, सब्सिडी 25। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 715 माइनस 40 और माइनस का 5, तो माइनस का 5 ये आ गया। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 715 माइनस 40 और ये प्लस 5, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो हमारे हिसाब से ये आएगा 720 माइनस 40, तो ये हो गया आपका 680, यानी NVAFC तो हमारा ये आंसर आएगा 680। हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, यानी GVAFC, और हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जब आपको वैल्यू एडेड मेथड निकालना होता है तो हमें
फॉर्मूला क्या याद रखना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और आप जानते ही हैं इसका फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ओके, ये हो गया। तो देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या डायरेक्ट दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है दैट्स गुड, अदरवाइज हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट को भी ओपन करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट कहाँ है, हमारे पास सेल्स है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, हाँ बिल्कुल, जब वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ हो तो इससे इसके अंदर जो इतने भी इंटरनल फार्मूले होते हैं, यानी सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक, किसी को भी नहीं लेना। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, दैट्स गुड। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 700 माइनस। तो अब देखेंगे क्या इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ है हमारे पास, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन कहाँ है हमारे पास, इंटरमीडिएट कंजप्शन तो है नहीं। तो आप जानते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब वो कैसे निकलेगा, यानी खुद के लिए कंज्यूम करना, कोई चीज़ परचेज करना। तो हमने परचेज का कहीं दिखा है, तो देखिए हमारे पास परचेज लिखा हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर इतना होता तो हम यहाँ पे पुट कर देते, लेकिन इसने कुछ लिखा है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए इसने लिखा हुआ है, तो हम इसको जरा लिख देते हैं फॉर्मूले को। तो हमने यहां पे लिखा, लेकिन इंटरमीडिएट कंजप्शन अब भी नहीं बना, क्योंकि तो ये एक पार्ट है। इंटरमीडिएट कंजप्शन पूरा कब बनेगा, क्योंकि तो डोमेस्टिक पार्ट है। तो इसको पूरा बनाने के लिए हमने क्या सामान खरीदा, ये तो डोमेस्टिक के लिए, ठीक है, पूरा ऑल कॉम्बिनेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, सारी चीज़ उसको यूज़ करें। तो हम जैसे हमने लास्ट टाइम एक्सपोर्ट का यूज़ किया था, ठीक है, एक्सपोर्ट का यूज़ किया था, वैसे ही हम इंटरनल इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंपोर्ट। जब इंपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट का जो परचेजिंग पावर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, इंटरनल कंजप्शन बन जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट किया, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इंपोर्ट आ गया, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो 700, ओके, माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, वो है 40, ओके, प्लस इंपोर्ट कितना है, इंपोर्ट है हमारा 25, ओके। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 700 माइनस 65, तो इधर माइनस करेंगे तो 635 करोड़। तो हमारे पास GVA-MP ये आया, ओके। तो हमें वास्तव में GVA-MP नहीं निकालना, हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आप जानते ही हैं, फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, आपको तो से कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा कि GVA-FC निकालना है, और हमारे पास वैल्यू क्या है, GVA-MP की, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, ओके। तो देखिए कन्वर्ट करने के लिए ग्रॉस है तो कोई कन्वर्टर नहीं है, यानी कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए हमें। वैल्यू है तो हम कोई कन्वर्ट नहीं करेंगे, ओके। एडेड है, कोई कन्वर्ट नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट है, तो मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NIT, ओके। तो NIT टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए NIT कहीं पे है क्या, टैक्सेस कहीं है हमारे पास, टैक्सेस तो कहीं भी दिया नहीं है, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो कहीं है नहीं। तो चलिए हम इसको जरा ओपन करते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस कितना है हमारे पास, 635 माइनस, तो ब्रैकेट किया तो IT माइनस सब्सिडी, तो IT माइनस सब्सिडी हमारे पास ये आ गया। तो दूसरी चीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्या, किसी भी नाम का कोई टैक्सेस है क्या, नहीं, हमारे पास तो कोई टैक्सेस है नहीं। तो चलिए जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो, कोई टैक्सेस ना हो, तो आप IT को क्या कर दोगे, 0। क्या सब्सिडी है हमारे पास, हाँ सब्सिडी है 25, तो माइनस 25। तो आप जानते ही हैं कि इसको हम करेंगे 635 माइनस ब्रैकेट माइनस 25, और माइनस कितना हुआ, प्लस, तो 635 प्लस 25, तो ये आ गया 660 करोड़ ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। तो हमारा आंसर है 660 करोड़।